Hey everyone, welcome to all of you on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 2nd of class 9th NCERT, and we are going to discuss from the topic 2.2 what is a solution. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम टेस्ट करना चाहें सॉल्यूशन को तो हमने दो तीन जो है ग्रुप बनाए थे क्लास के अंदर और उसके बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारा ए और बी ग्रुप है उनको जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम नाम देंगे सॉल्यूशन। सी को जो सी ग्रुप है उसको मिलेगा सस्पेंशन और डी ग्रुप है उसको मिलेगा एक कोलोइडल सॉल्यूशन। और ये कैसे मिला है, यहाँ पे हमने जो ग्रुप ए है उन बच्चों को प्रोवाइड किया था कॉपर सल्फेट जिसको उनको वाटर में मिलाना था। देन जो ग्रुप बी था उसको भी कॉपर सल्फेट हमने दिया था वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, और जो इसको भी हमें वाटर में ऐड करना था। देन ग्रुप सी को चोक पाउडर या व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा हमने दिया था और ग्रुप डी को मिल्क या इंक वाटर के अंदर मिक्स करने को दी थी। तो ए और बी ग्रुप को जो मिला है वो मिला है सॉल्यूशन, जो सी ग्रुप है उसको मिला है सस्पेंशन, एंड ऐड करने के बाद वाटर के अंदर जो ग्रुप डी है उसको मिला है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अब जो सॉल्यूशन है जो ग्रुप ए और बी को मिला है, तो सॉल्यूशन होता क्या है। लेट्स डिस्कस। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को ऐड कर दे तो हमारे पास बनता है मिक्सचर। जैसे कि ग्रुप ए और बी को जो है क्रिस्टल मिला था CuSO4 का, और इनको जो है ग्रुप बी को CuSO4 का जो था वो वन स्पैचुला फुल ऑफ CuSO4 मिला था। तो उन्होंने इसको वाटर में ऐड किया, तो वो वाटर में ऐड करने के बाद जो हमें कंप्लीट मिक्सचर मिला है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सोल्यूशन देखे होंगे। एग्जाम्पल आर लेमनेड, जब आप नींबू पानी बनाते हो, सोडा वाटर, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सोल्यूशन के। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सोल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड लिक्विड और गैस डिजोल्व इन। तो हम प्राय क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो लिक्विड होता है या फिर जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो एक तरह का लिक्विड होता है जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड या गैस ही डिजोल्व होते हैं। इसके अलावा जो सॉल्यूशन होगा वो जो है लिक्विड के अंदर ही कुछ डिजोल्व होता है तभी वो सॉल्यूशन होता है, बट ऐसा ट्रू नहीं है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, इवन कि गैसियस सॉल्यूशन भी होता है। इन अ सॉल्यूशन देर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। तो सॉल्यूशन के अंदर होमोजेनिटी पार्टिकल लेवल पर होगी, यानी कि जो मिक्सचर होगा, कॉम्पोजिशन होगी, वो थ्रू आउट द जो सॉल्यूशन है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, मीन्स कि अगर आप नींबू पानी को ऊपर से पी के देखो या बीच में से पी के देखो या फिर बॉटम ऑफ द बीकर पी के देखो तो जो टेस्ट है वो सेम ही रहेगा। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो पार्टिकल है शुगर और सॉल्ट के वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं अलॉयज क्या होते हैं। तो अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, यानी कि अगर हम और मेटल एंड नॉन मेटल, तो जो मिक्स अलॉयज होते हैं वो मिक्सचर होते हैं जब हम दो मेटल को ऐड कर दे एक दूसरे के अंदर, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को हम जो है मिक्स कर दे तो हमारे पास जो मिलेगा वो होगा हमारा अलॉयज। बट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड से हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल एन अलॉयज इज कंसिडर एज ए मिक्सचर। तो अलॉयज को हम एक मिक्सचर ही मानते हैं बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो हम इसको क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर वो होता है जो प्रॉपर्टीज शो करे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, यानी कि जिससे वो मिलके बना हुआ है वो कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज को शो करता है। फॉर एग्जांपल जो ब्रास है वो मिक्सचर होता है 30% जिंक और 70% कॉपर। कॉपर और जिंक को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास ब्रास बनता है, और जो ब्रास होता है उसकी सेम प्रॉपर्टीज होती है एज जिंक एंड कॉपर। तो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। नाउ अ सॉल्यूशन हैज़, अब जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास उसके अंदर एक तो होता है सॉल्वेंट,
एंड अ सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सोलवेंट एंड अदर इज सोल्यूट। solvent and solute, the component of solution that dissolve the other component in it, usually the component present in larger amount is called solvent। तो जो एक सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा सोलवेंट। मान लो कि आपने पानी के अंदर चीनी को ऐड किया है, तो ज़्यादा अमाउंट में चीनी है या फिर पानी, तो पानी है तो पानी हमारा हुआ सोलवेंट। द component ऑफ solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called solute। तो जो component lesser अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा solute, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा solvent। एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं इसके। A solution of sugar in water is a solid in liquid solution। जो वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, वाटर को अगर हम शुगर को हम वाटर के अंदर ऐड कर दे तो शुगर क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड के को हमने लिक्विड के अंदर डाला है। इन दिस सॉल्यूशन जो सॉलिड है यानी कि शुगर वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज सोल्यूट। एंड जो वाटर है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन को अगर हम अल्कोहल के अंदर ऐड करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, और जहाँ पे आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो हमारा अल्कोहल यानी कि जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो सोडा वाटर होता है उस तरह का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, हम लिक्विड के अंदर गैसेज वगैरह को CO2 वगैरह को ऐड करते हैं, तो ऐसी ड्रिंक्स को हम बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एज सोल्यूट एंड वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में होगा उसको हम सोलवेंट की तरह मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो एयर के अंदर, एयर क्या है, एक गैस है, और गैस के अंदर भी बहुत सारी गैसेज मिली हुई है। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज। तो जो एयर है वो होमोजेनियस मिक्सचर है बहुत सारी गैसेज का, क्योंकि हमें पता है कि दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके अंदर, 21% जो होता है ऑक्सीजन और 78% जो होता है नाइट्रोजन। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। तो चूँकि हमारी जो एयर है उसमें 21% तो ऑक्सीजन होगा, 78% जो है नाइट्रोजन होगा। तो अगर हम इसकी कहीं से भी एयर को कलेक्ट करें और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मेज़र करें तो उसमें सेम क्वांटिटी में जो यानी कि इसकी कॉम्पोजिशन है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वो हमेशा रहेगी सेम। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात तो होमोजेनियस मिक्सचर होगा यानी कि थ्रू आउट जो कॉम्पोजिशन होगी वो सेम रहेगी। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल है वो बहुत ही स्मॉल साइज के होंगे, 10⁻⁹ मीटर। इट मीन्स 1/1, 2, 3 अप टू जो 90 है वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, और बहुत ही छोटा साइज ये बन जाएगा in diameter, so they cannot be seen by naked eyes। तो हम अपनी ऐसे ही नग्न आँखों से हम इनको नहीं देख पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है जो टेलीस्कोप होगा या फिर जो माइक्रोस्कोप होगा उसकी हेल्प से हम इसको देख पाएंगे। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल particle size they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of the light is not visible in a solution। क्योंकि पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए जो पार्टिकल है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे अगर हम लाइट पास करते हैं। तो इस वजह से जो सोल्यूशन है उसमें से जो लाइट का पाथ है वो हमें विजिबल नहीं होगा। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्योंकि पूरी तरह से जो चीनी है वो वाटर के अंदर मिक्स हो गई है मान लो, तो हम उसको फिल्टर भी करें, फिल्ट्रेशन अगर आप छन्नी में से उसको छानो तो ये नहीं होगा कि चीनी अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सोल्यूशन इज स्टेबल। तो अगर हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ भी दें मिक्स करके तो ये नहीं होगा कि चीनी दोबारा से नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है।
concentration of solution. In activity 2.2, we observed that group A and B obtain different shades of solution. So we understand that in a solution, यानी कि हमारे पास जो ग्रुप ए था उसके पास क्या था, CuSO4 के कुछ क्रिस्टल थे, और जो हमारा ग्रुप बी था उसके पास क्या था, CuSO4 की 1 स्पैचुला थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम इसके कलर की बात करें तो दोनों ही ग्रुप के पास जो मिक्सचर मिलेगा या फिर जो सॉल्यूशन मिलेगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन, उसका जो शेड होगा वो होगा डिफरेंट. So we understand that in a solution the relative proportion of solute and solvent can be varied. तो हम अपनी मर्जी से जो सोल्यूट है, सोलवेंट है, उसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अगर हमारे पास जो सोल्यूट है उसकी प्रेजेंस को हम देखें, अगर वो कम ज़्यादा या बहुत ज़्यादा है तो उसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, या फिर वो कंसनट्रेटेड है, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स. तो अगर हम डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की बात करें तो वो कंपेरेटिव टर्म्स होती है, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट ही होती है. इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कम्पेयर टू द दैट ऑब्टेन बाय बी. तो जो हमारा ग्रुप ए था उसके पास CuSO4 के कुछ क्रिस्टल थे 1 2, और लेकिन हमारा जो ग्रुप बी था उसके पास पूरी स्पून, जो टेबल स्पून होती है, स्पैचुला होती है, वो कंप्लीट जो है वो फिल करी हुई थी. तो इसका मतलब CuSO4 जो सोल्यूट है वो वाटर के अंदर कम अमाउंट में है, और यहाँ पे सोल्यूट क्या है, ज़्यादा. तो जिसके पास सोल्यूट कम होगा वो होगा डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसके पास सोल्यूट ज़्यादा होगा वो होगा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. एक्टिविटी हम देखते हैं. टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर. आपको 2 बीकर लेने हैं और 2 बीकर के अंदर आपको 50 ml जो वाटर है वो लेना है. एड सोल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद कॉन्टिन्यूस स्टीरिंग. तो आपको क्या करना है, एक बीकर में आपको सोल्ट ऐड करना है और दूसरे बीकर में आपको क्या करना है, या तो आप शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड को ऐड कर सकते हो, और इनको पूरी तरह से अच्छे से हिलाना है. when no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस. जब ये हो कि इसमें हमें जो नमक हम घोल रहे हैं और यहाँ पे हम चीनी घोल रहे हैं तो वो घुलना बंद कर दे, यानी कि जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व होना बंद कर दे, तो हमें टेम्परेचर को रेज करना है 5 डिग्री सेल्सियस पर. स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन, और गर्म करने के बाद फिर से जो सोल्यूट है उसको ऐड करना, दोबारा से स्टार्ट करना है. इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर सेम. तो क्या जो हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं सॉल्ट और शुगर की, डिजोल्व करने के बाद क्या वो सेम रहेगी? तो वो डिपेंड करता है कि किसकी डिजोल्विंग पावर जो है ज़्यादा है. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be a saturated solution. तो अगर हम एक टेम्परेचर की बात करें तो अगर किसी सॉल्यूशन में हम सोल्यूट को इतना ज़्यादा डिजोल्व कर दे जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो ऐसा जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस पर हमें जितना डिजोल्व करना था हमने वो डिजोल्व कर दिया है, अब इसमें और जो सोल्यूट है वो डिजोल्व नहीं हो सकता, तो इट मीन्स जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. The amount of solute present in a saturated solution at a time is called its solubility. तो solubility क्या होती है कि amount of solute कितना present है किसी भी saturated solution के अंदर at any given temperature या at particular temperature, तो वो हमारी होगी solubility. If the amount of solute obtained in solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. तो अगर हमें 5 डिग्री सेल्सियस पर जितना डिजोल्व हो सकता था उससे कम ही डिजोल्व किया है, यानी कि वो जो सोल्यूट है वो और डिजोल्व हो सकता है लेकिन हमने किया उसके कंपैरिजन में कम है, तो हमारा जो बनेगा, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly?
क्या होता है अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो है आपके पास है किसी गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूशन और आपको उसको धीरे धीरे जो है ठंडा करना है, तो धीरे धीरे अगर आप उसको ठंडा करना स्टार्ट करोगे तो उसमें जो प्रेसिपिटेट है सोल्यूट के क्रिस्टल्स है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोलिबिलिटी एट सेम टेम्परेचर। तो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में हमने ये किया है कि अगर हम बात करें सोलिबिलिटी की तो गिवन हर एक सब्सटेंस की अलग अलग सोलिबिलिटी होती है किसी भी सेम टेम्परेचर पे। हो सकता है कि कोई 10 ग्राम डिजोल्व हो 27 डिग्री सेल्सियस पे सपोज करो, तो हो सकता है कि दूसरा 15 ग्राम 20 ग्राम कुछ ऐसे भी डिजोल्व हो जाए। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट या मास या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास जो गिवन अमाउंट है या गिवन सॉल्यूशन है उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट है या कितने मास या कितने वॉल्यूम में जो सोल्यूट है वो प्रेजेंट है, तो वो होती है हमारी कंसंट्रेशन। There are various type of expressing concentration of solution, but here we will learn only 3 methods। तो हम 3 तरीके से हम concentration को represent कर सकते हैं, mass by mass, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मास बाय मास परसेंटेज में हम क्या करते हैं, हम मास ऑफ सोल्यूट को देखते हैं कि कितने ग्राम कितने किलोग्राम जो सोल्यूट है वो हमने ऐड किया है और टोटल जो सोल्यूशन है उसका कितना मास है। यानी कि मान लो कि हमने 1000 लीटर जो है टोटल हमारा सोल्यूशन है, जिसमें से 800 जो लीटर है वो है सोलवेंट और 200 जो लीटर है वो है हमारा सोल्यूट। ठीक है, तो उसको अगर हम मास बाय मास परसेंटेज से काउंट करें तो 200 बाय 1000 इन 200 हमारा क्या हो जाएगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास ऑफ सोल्यूट होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनटू हम करेंगे 100। देन थर्ड मेथड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कितनी सोल्यूट की वॉल्यूम प्रेजेंट है कितनी हमारी सॉल्यूशन की वॉल्यूम प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे हम परसेंटेज के लिए 100 से। तो इस तरीके से हम जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, यानी कि जो कॉमन साल्ट है वो कितना है, कितना मास है उसका 40 ग्राम। ठीक है, और वाटर कितना है 320। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 320। अगर हम बात करें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360 ग्राम, 40 + 320। अब मास बाय मास परसेंटेज से हमें कंसंट्रेशन को फाइंड करना है। तो मास बाय मास परसेंटेज में क्या होगा, ऊपर होता है हमारा सोल्यूट का मास, नीचे होता है हमारा सॉल्यूशन का मास, मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो 40/360 इंटू 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11.1%। तो यहाँ पर हमारा हुआ सोल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।